Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. In the last video, I finished off complex numbers, mathematical operations, and today we will be beginning with Argand diagrams. And I initially mentioned in the previous video also that Argand diagram is the graphical representation of complex numbers. Argand diagrams are the graphical representation of complex numbers with horizontal axis being real axis and vertical axis being imaginary axis. यानी x एक्सिस रियल एक्सिस है, उसको यूजुअली आर ई लिखते हैं. y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है और उसको आई एम लिखते हैं. द लेंथ of a complex number is denoted by r, which is equals to modulus of z. I hope सबको याद है z is a complex number. So modulus of z is the length of a complex number which is denoted by r, and hence is called mod z. And hence is called mod z. So r is equals to modulus of z. To find r or mod z, we apply the formula under root of real component का square plus इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर. रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर. तो अगर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा है तो मॉडुलस ऑफ z या r a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. आई होप दिस इज क्लियर. तो अगर 7 प्लस 24 आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर z, सो मॉडुलस ऑफ z या r इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज 25. आई होप दिस इज क्लियर. द एंगल दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर makes with the horizontal axis is called argument. The angle that the complex number makes with the horizontal axis is called argument and is denoted by arg z or theta, where theta lies between minus pi and pi. प्लीज़ गौर से देखें मैंने क्या लिखा है. मैंने लिखा है माइनस पाई और उसके नीचे इक्वल टू का निशान नहीं बनाया, और मैंने लिखा है पाई और उसके नीचे इक्वल टू का निशान बनाया है. यानी अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं तो -180 से लेकर 180 इंक्लूसिव तक. अगर सवाल खामोश है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन इन रेडियन मोड. बट इफ द क्वेश्चन हैज आइडेंटिफाइड कि डिग्री में देना है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. द फॉर्मूला to calculate
थीटा या आर्ग z इज थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse b upon a, where z is a plus b iota and sines of a and b are to be ignored. अग्री? साइन ऑफ ए एंड बी आर टू बी इग्नोर्ड. क्यों इग्नोर करनी है? क्योंकि इसके रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं. पहली चीज़ तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है जी. ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये जो है ये 0 से लेकर π/2 तक है. ये π/2 से लेकर पाई तक है. ठीक है जी. ये 0 से लेकर π/2 तक, π/2 से पाई तक. सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई तक है. थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो -π से लेकर -π/2 तक है. और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो -π/2 से मतलब 0 से -π/2 तक है, -π/2 से 0 तक है. तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक या 0 से लेकर π/2 तक है. सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक या π/2 से पाई तक है. थर्ड क्वाड्रेंट -180 से लेकर -90 डिग्री तक है या -π से लेकर -π/2 तक है. फोर्थ क्वाड्रेंट -90 से लेकर 0 तक है, -π/2 से लेकर 0 तक है. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट थीटा इज पॉजिटिव in the first and second quadrant. Theta is negative in the third and fourth quadrant. I hope this is clear. अच्छा, लेकिन एक बात और ख्याल रखनी पड़ेगी कि अगर थीटा इज लाइंग हियर, यहाँ कहीं थीटा है. इफ थीटा इज लाइंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, देन इट्स वैल्यू विल बी -180 या its value will be positive 180 or positive π, because the range of theta is -π से लेकर पाई तक जो कि इंक्लूसिव है, -180 से 180 तक जो कि इंक्लूसिव है. -π and -180 is not inclusive, π and 180 is inclusive. So 0, π/2, π, -π, -π/2 और 0. सो ये जो बाकी सब तो यूनिक वैल्यूज़ हैं, ये 0 ही है, ये π/2 है, ये -π/2 है, लेकिन ये π भी है और -π भी है. लेकिन क्योंकि इक्वल्स टू सिर्फ π के पास है, इसलिए π इज़ इंक्लूसिव, -π इज़ नॉट इंक्लूसिव. इस बात का ख्याल रखिएगा. अभी मैं एग्जाम्पल भी कर दूंगा आगे, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी. बस ये बात याद रखनी है कि -π से लेकर थीटा जो है वो पाई तक है. पाई इज़ इंक्लूसिव, यानी 180 डिग्री या पाई रेडियंस भी हो सकता है. -π इज़ एक्सक्लूसिव, -π या -180 डिग्री नहीं हो सकता है. तो वैल्यूज़ अगर मैं डिटर्मिन करूं
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होगा थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी थीटा. Second quadrant will be pi minus theta. Second quadrant, pi minus theta. Third quadrant यूं चलेगा, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक और फिर माइनस पाई से लेकर 0 तक है. सो थर्ड क्वाड्रेंट इज माइनस पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट इज माइनस थीटा. आई होप दिस इज क्लियर. ये याद रखनी है बात. फर्स्ट क्वाड्रेंट इज थीटा, second quadrant is pi minus theta, third quadrant is minus pi minus theta, minus pi minus theta, and fourth quadrant is minus theta. I hope this is clear. छोटे छोटे मैं बना के भी दिखा देता हूँ. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पाई माइनस थीटा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये माइनस पाई माइनस थीटा है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जो माइनस थीटा है. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप सबको समझ में आ रहा है. लेट्स डू अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट फर्दर. लेट्स से आपको बोला है ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्लियरली स्टेट their modulus and argument. Z is equals to 4 iota, Z is equals to 5, Z is equals to minus 3 iota, Z is equals to minus 6, Z is equals to 3 plus 4 iota, Z is equals to 12 minus 5 iota, Z is equals to minus 24 minus 7 iota, and Z is equals to minus 5 plus 12 iota. सो ये 8 डिफरेंट सवाल हैं और इसमें तकरीबन सारी बातें क्लियरली कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह. सो पहली बात इज Z इज इक्वल्स टू 4 आयोटा. ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, एंड Z इज इक्वल टू 4 आयोटा विल बी समवेयर हियर. सो दिस इज Z इज इक्वल्स टू 4 आयोटा. 4 iota will lie here. 4 iota का मतलब है 0,4. So modulus of Z is 0 square plus 4 square, that is 4, and it is on the y axis.
ये 0, ये π/2. So argument of z is π/2. I hope this is clear. The next thing is 5. Z is equals to 5 is officially a real number. It is lying on the real axis. 5 is somewhere here. It is drawn like this. I hope this is clear. Modulus of z is 5 square plus 0 square, that is under root of 25, which is 5, and argument of z is 0 because it is lying on the real axis. Then minus 3 iota, z is minus 3 iota, minus 3 iota is somewhere here. This is minus 3 iota. So modulus of z is 0 square plus minus 3 square, that is under root of 9, which is 3, and the angle is minus π/2. So argument of z is minus π/2. I hope this is clear to all of you. Then next part is minus 6. Z is minus 6. Once again is officially a real number because it is lying on the real axis only. It is somewhere here. So under root of minus 6 square plus 0 square, because there is no imaginary number, 36, which is 6. So modulus of z is 36 and argument of z is 0, π/2, pi, 0, minus π/2, minus pi. But the answer will be pi, not minus pi, because as I mentioned, theta lies between minus pi and pi, where pi is inclusive. So this is pi. I hope this is very clear to all of you. Next is 3 plus 4 iota. 3 plus 4 iota. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 plus 4 iota is somewhere here. This is the complex number 3 plus 4 iota. Modulus of z is 3 square plus 4 square under root of 25, which is 5, and the argument is tan inverse of 4 upon 3. Make sure your calculator is in radian mode since the question is silent. Tan inverse of 4 upon 3 is 0.927. If the question is silent, we will give the answer in radian mode. So this is argument of z, that is theta. Next, part 6 is 12 minus 5 iota. 12 minus 5 iota is here in the third quadrant. 12 minus 5 iota, this is the angle. 12 minus 5 iota. Modulus of z is 12 square plus minus 5 square is 13. 12 square plus minus 5 square, the whole thing under root is 13. And theta, that is argument of z,
इज tan इनवर्स, आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त साइन को इग्नोर करते हैं, 5/12 tan इनवर्स ऑफ 5/12 that is 0.395. This is 0.395. So this angle is pi minus 0.395, which is minus 2.747. I hope this is clear. सबको समझ में आ रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -24 -7 iota. Oops, this was 12 -5 iota. I have solved this as -12 -5 iota. So let it be -12 -5 iota now. This was -12 -5 iota. And the next question is 24 -7 iota. I hope this is clear. This is -12 -5 iota, -12 -5 iota, -12 -5 iota, -12 -5 iota. I hope this is clear to all of you. Next question is 24 -7 iota. Z is 24 -7 iota. So 24 is here, -7 iota is here. So this is the complex number. I hope everyone is following me. So first task is to find modulus of z, that is 24 square plus -7 square, that is 24 square plus 7 square, 625, which is 25. Modulus is 25. I need to find this angle. When finding theta या argument of z, we ignore the sign. Tan inverse of 7/24, 7/24, that is 0.284. 0.284. Since it is in this quadrant, the result is -0.284. Theta या argument of z. This was in the fourth quadrant, that is 0 minus pi/2 minus pi. So therefore it was minus pi minus 0.394. This is minus 0.284. I hope सब follow कर रहे हैं. Last is -5 plus 12 iota. -5 plus 12 iota. -5 plus 12 iota. 0, pi/2, pi. So modulus of z is under root of -5 square plus 12 square, which is 13. So this is 13. This angle is argument of z, tan inverse of 12/5. आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त साइन इग्नोर करते हैं. tan inverse of 12/5 is 1.176. So this is pi minus 1.176, because सेकेंड क्वाड्रेंट में pi माइनस थीटा होता है. pi माइनस आंसर 1.966. I hope this is clear to all of you. This is how you calculate argument and theta respectively. So
when I represent, the next thing is representation of complex numbers. Complex numbers can be represented in three ways. The first way of representing a complex number is complex number in algebraic form. So when you represent a complex number in algebraic form, you write it like z is equal to a plus b iota, जो हम लिख रहे थे, और हमने सारा काम ऊपर z is equal to a plus b iota के थ्रू ही किया, और हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या आर्ग्यूमेंट होगा, क्या मॉडुलस होगा. आई होप क्लियर है. Usually complex number is represented in algebraic form, but sometimes you will encounter questions in which complex number is represented in polar form. Polar form is also called trigonometric form. Polar form is also called trigonometric form, and z is equals to a plus b iota can be written as z is equals to r cos theta plus iota sin theta, where r is the modulus and theta is the argument of z. तो अगर मैं प्रूफ करूं ऐसा क्यों है, तो अगर ये a है, ये b है, so this is a plus b iota. If this is theta and this is modulus z which is r, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये a है, ये b है. साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, b इज r साइन थीटा. सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन r. a इज r cos थीटा, so this is r cos theta, this is r sin theta. So I can safely say that a plus b iota is r cos theta plus r sin theta iota, which is same as r cos theta plus iota sin theta. So this is how you represent complex number in a polar form, r cos theta plus iota sin theta. Third way of writing the complex number is complex number in exponential form. Complex number in exponential form. And complex number in exponential form is written as r is equals z is equals to r e theta iota. Z is equal to r e theta iota, where r is modulus z and theta is equals to argument of z. I hope this is clear. So once you have, let's say z is 5 and theta is 0.347, so you can write it as 5e 0.347 iota. So this is how you represent a complex number in these three ways. These were the three ways of representing a complex number. Usually it is represented in algebraic form, but sometimes it is also represented in trigonometric form or exponential form. Trigonometric form is also known as polar form. Now there are a few tricks that I would like you to know, as they will act as a time saver for you guys. So I am giving you
those tricks and I will be solving a few examples using those tricks so that you understand a few important questions. Let's say Z is a complex number with a plus b iota, and let's say Z2 is Z1 है, and let's say Z2 is C plus d iota. Agree? तो अगर मॉडुलस आर्ग्यूमेंट Z का मॉडुलस R1 होगा, आर्ग्यूमेंट θ1 होगा Z1 का, Z2 का R2 होगा, आर्ग्यूमेंट θ2 होगा. अगर मुझे Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है तो तरीका नंबर 1 मैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करूँगा, जो रिजल्ट आएगा उसका मॉडुलस और उसका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा. तरीका नंबर 2 मैं ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ, R1 इंटू R2 एंड आर्ग्यूमेंट विल बी θ1 प्लस θ2. सिमिलरली Z1 अपॉन Z2, तरीका नंबर 1 मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करूं, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पिछली वीडियो में सीखे थे, उसके थ्रू मैं पूरा इसको सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, आंसर निकालूं और उसके बाद उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालूं. या तरीका नंबर 2 R1 अपॉन R2 इज θ1 माइनस θ2. सिमिलरली Z की पावर n, पहला काम मैं इसको एक्सपैंड करूं, एक्सपैंड करने के बाद मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालूं. तरीका नंबर 2, ये अगर Z1 है तो R1 की पावर n and this is n θ1. So these are a few tricks that if I am aware of, I can easily solve lots of questions and I can save time. Let's do an example and let me tell you how I am applying the tricks. भरोसा नहीं है तसल्ली कर लीजिए. देखिए Z1 is let's say 3 plus 4 iota, Z2 let's say is 12 minus 5 iota. सही. And let's say you are told to find the modulus and argument of Z1, Z2, Z1 into Z2, Z1 upon Z2, and Z1 square. Let's say this is what we need to do. So बारी बारी मैं करना शुरू करता हूँ. I want everyone's attention on the screen please. Z1 is 3 plus Z1 is 3 plus 4 iota. Part 1 is to find its modulus, that is 3 square plus 4 square which is 5, and I need to find its argument, that is tan inverse of 4 upon 3. जब भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना हो, इट इज़ मैंडेटरी दैट यू ड्रॉ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ताकि कोई चांस ऑफ एरर रहे ही नहीं. ये 4, ये 3, सो इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. थीटा विल बी थीटा, दैट इज tan inverse of 4 upon 3. Tan inverse of 4 upon 3 which is 0.927. I hope this is clear. Part 2, I need to find Z2 which is 12 minus 5 iota. 12 minus 5 iota. Modulus of Z2 is under root of 12 square plus minus 5 square which is 13. थीटा निकालने से पहले मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज 12 पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, माइनस 5 आयोटा यहाँ पे. आर यू ऑल विद मी? सो दिस इज थीटा विच इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. tan इनवर्स
ऑफ 5/12। थीटा निकालते वक्त साइंस इग्नोर करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 5/12 is 0.395, 0.395, but since it is in the fourth quadrant, it is minus 0.395. Argument of Z2 is 0.3 minus 0.395. I hope I am clear. Now part 3 is Z1 into Z2. मुझे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। अगर तो मैं ट्रिक अप्लाई करूं तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा R1 इंटू R2 विच इज़ 5 इंटू 13 विच इज़ 65 and theta 1 plus theta 2 which is 0.927 plus minus 0.395. तो 0.927 minus 0.395 which is 0.532. सीधा सीधा ये आ गया, गेम ओवर हो गई। लेकिन लेट मी प्रूव कि क्या वाकई ऐसे होता है। सो इन ऑर्डर टू प्रूफ आई विल हैव टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। Z1 इंटू Z2 मैं ऐसे कर लूँगा, क्लियर है, सही है, कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की। अभी प्रूफ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए, एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। Z1 इज़ 3 + 4 आयोटा, Z2 इज़ 12 - 5 आयोटा। सो जैसे हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। आई होप लोगों को याद है, पिछली वीडियोस में सिखाया था। 36 - 15 आयोटा प्लस 48 आयोटा माइनस 20 - 1। सो 36 प्लस 33 आयोटा प्लस 20, 56 प्लस 33 आयोटा। आर यू ऑल विद मी? सो मॉडुलस Z1 इंटू Z2 will be under root of 56 square plus 33 square, and this turns out to be 56 square plus 33 square, the whole thing under root 65। चेक करें, यही आया था, बिल्कुल यही आया था। चलें जी, अब आंसर वो भी चेक करते हैं, आर्ग्यूमेंट भी। 56 and 33, 56 plus 33 iota। Let's find the angle. Theta is equal to tan inverse of 33 upon 56. Tan inverse of 33 upon 56 is 0.532. 0.532। प्लीज़ चेक करें, यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। भरोसा हो गया? चलें जी, अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है Z1 अपॉन Z2। अगर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 शुड बी R1 अपॉन R2। दैट इज R1 का रिजल्ट आया था 5, R2 का रिजल्ट आया था 13। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे विल बी थीटा 1 माइनस थीटा 2। that is 0.927 minus 0.395। ये आया था ना भाई, 0.927 minus 0.395 and the result is 0.927 plus 0.395, that is 1.322। ये तो डायरेक्टली मैंने ट्रिक से निकाल लिया। चलें, लेट्स डू द वर्किंग्स एंड आइडेंटिफाई क्या वाकई ऐसा होता है। Z1 इज 3 + 4 आयोटा, Z2 इज 12 - 5 आयोटा इंटू 12 + 5 आयोटा अपॉन 12 + 5 आयोटा। याद है ना, when two complex numbers are divided, then in order to rationalize them or divide them, we multiply both the numerator and the denominator by the conjugate of the denominator. So this will turn out to be 3, 12 + 5 iota
प्लस 4 आयोटा 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5 iota square. So this turns out to be 36 plus 15 iota plus 48 iota minus 20 upon 144 plus 25. 5 iota का स्क्वायर इज माइनस 25 क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया. सो दिस इज 16 प्लस 15 plus 48 is 63 iota upon 169. So you have to write it like 16 upon 169 plus 63 upon 169 iota. सही जी. अब आप निकालें इसका मॉडुलस, दैट इज z1 upon z2 अंडर रूट ऑफ 16 upon 169 स्क्वायर plus 63 upon 169 square, and the result is 16 square (63 square) that is 25 upon 169. अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, अंडर रूट ऑफ 169 इज 13. चेक करें क्या आया था. ये आया था बगैर मेहनत किए, ट्रिक अप्लाई करके. चलें अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं. 16 अपॉन 169 16 अपॉन 169 प्लस 63 अपॉन 169 63 अपॉन 169. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा ही होगा. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 63 अपॉन 169 16 अपॉन 169. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, this cancels off 63 upon 16 and the result is 1.322. let's check. same. I hope this is clear. कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों में, एकदम चकाचक सेम आंसर्स आ रहे हैं, सेम तरीके से काम हुआ है. एज पर द ट्रिक्स आखिरी पार्ट इज पार्ट 5 विच इज z स्क्वायर, z1 स्क्वायर. z1 क्या है? z1 इज 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर. मैंने बोला अगर z1 स्क्वायर है तो r1 स्क्वायर होगा, एंड यानी द ट्रिक जो मैंने सिखाई थी, एज पर द ट्रिक मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इज r1 स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर विच इज 25. 5 स्क्वायर इसलिए कि r1 5 आया था. और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मैंने कहा z1 स्क्वायर मैंने कहा था n थीटा होता है, यानी 2 थीटा, यानी 2 इंटू क्या आया था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 0.927. लेट्स चेक. 2 इंटू 0.927 इज 1.854. चलें जी, ये तो ट्रिक से आया है, अब सॉल्व कर लेते हैं. z1 स्क्वायर is 3 plus 4 iota square. Square of a complex number is 3 का स्क्वायर 9 plus 2 3 is 6 6 4 is 24 iota minus 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1. 9 minus 16 is -7 plus 24 आयोटा. चलो जी, -7 plus 24 आयोटा का आर्ग्यूमेंट पहले का मॉडुलस is under root of -7 square plus 24 square which is under root of 625 which is 25. यही आ रहा है, ये देख लें. आर यू ऑल विद मी? एंगल निकालते हैं. एंगल निकालने के लिए पहले इसको ड्रॉ करें. -7 इज हियर, 24 आयोटा
इज हियर, सो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा। पहले थीटा निकालो, थीटा निकालते वक्त साइंस इग्नोर करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 24/7, tan इनवर्स ऑफ 24/7 is 1.287। हमारा आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस 1.287। चेक करो, पाई माइनस दिस इज 1.854। यह है आर्ग्यूमेंट। चेक करें, मैंने जो बगैर मेहनत के निकाला था वो क्या था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ गया है। जो मैंने ट्रिक्स सिखाई हैं वो एकदम सॉलिड चकाचक 100% अप्लाई करने की हैं। अगर z1 r1 है, z2 r2 है, z1 थीटा 1 है, z2 थीटा 2 है, तो z1 इंटू z2 इज r1 इंटू r2, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। z1 अपॉन z2 इज r1 अपॉन r2, दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। एंड z1 की पावर n इज r1 की पावर n, बट आर्ग्यूमेंट इज n थीटा 1। सो मैंने ये ट्रिक्स अप्लाई करी और मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ये ट्रिक्स बिल्कुल वैलिड हैं। आई होप सबको समझ में आ गया है। दिस इज आर्गन डायग्राम्स एंड इट्स ट्रिक्स अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करें और उसमें आपको आर्ग्यूमेंट निकालना हो, थीटा निकालना हो, तो बगैर ड्रॉ करे नहीं होगा। क्योंकि जब आप ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड वंस आपको ये पता चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब आप ये रूल अप्लाई कर सकेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा है, थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा है, और फोर्थ में माइनस थीटा है। I hope this is very clear to all of you. I hope you have all understood all the concepts. This is still not the end of complex numbers. There is still something left in complex numbers, and that is loci, locus of points applied to complex numbers. I hope आपको याद होगा, आप लोगों ने O level मैथ में बचपन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो नहीं पढ़े थे, लेकिन लोसाई ज़रूर पढ़ा था। तो वो जो लोसाई आपने बचपन में पढ़ा था उसका रिकैप करवाते हुए मैं A2 का लोसाई अप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स करूँगा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। द नेक्स्ट वीडियो विल ऑल्सो बी इक्वली इंपॉर्टेंट, इन विच आई विल बी अप्लाइंग लोसाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्लीज़ मेक श्योर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सारी वीडियो देखी हुई हों। प्लीज़ सारे वीडियो लेक्चर्स को गौर से देखें, समझें एंड अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, ताकि अगली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।